तो मैग्नेटिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है भाई, इसको हल्के में मत लेना, ठीक है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या बोला कि हम लोग मैग्नेटिक फील्ड निकाल सकते हैं किसी भी पॉइंट पर ड्यू टू द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो कैसे निकालेंगे, उन्होंने बोला कि एक काम करो, सबसे पहले तो आप एक एम्पियर लूप बना लो जिस पॉइंट पर आपको फील्ड निकालनी है। तो जिस भी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, सपोज करो इस पे निकालनी है, आपने एक लूप बनाई और जितने भी कंडक्टर्स हैं इस लूप के अंदर उनका क्या ले लो, क्लोज इंटीग्रल कर लो। जैसे कि क्लोज इंटीग्रल बी डॉट डीएल, डीएल क्या है, किसका डीएल है हमारी जो ये लूप है ना, जो एम्पियर्स लूप ड्रॉ करी है, इसका इंटीग्रल क्लोज इंटीग्रल होगा म्यू नॉट आई इनक्लोज। आई इनक्लोज कौन से करंट है, जो इस सर्किट, जो इस लूप के अंदर आए हैं, है जो इस लूप के अंदर, जैसे वहां पे गॉस लॉ था, चार्जेस लेते थे, जो चार्ज अंदर होंगे वही चार्ज लेते हैं, यहाँ पर वही करंट लेंगे जो करंट तुम्हारे लूप के अंदर आया है। जैसे आई इनक्लोज, तो यहाँ पे हमारे पास I1 I2 I3 इनक्लोज है, तो हम लोग इनको काउंट करेंगे। अब देखो I4 है, I4 भले ही लूप के बाहर है, बट I4 की वजह से जो भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही होगी यहाँ पर उसका रिजल्ट दिखेगा। मतलब जो मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पर तुम वैल्यू फाइंड करोगे, ये सभी करंट्स की वजह से आएगी, चाहे जो लूप के बाहर हो या जो लूप के इनसाइड हो। जैसे कि वहां पे होता था गॉस लॉ में, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड सबकी वजह से बनती थी, बट हम लोग चार्जेस वही लेते थे जो कि लूप के अंदर होते थे। सिमिलरली यहाँ पे तो आप अब डायरेक्शन की बात करते हैं कि आई इनक्लोज्ड में डायरेक्शंस कैसे लेनी है। वहां पर तो चार्जेस होते थे तो प्लस माइनस चार्ज के साथ ले लेते थे। यहाँ पर आई इनक्लोज्ड की वैल्यू लेंगे कैसे, जो आपके पास लूप की डायरेक्शन है, एम्पियर लूप की डायरेक्शन है, उस एम्पियर लूप की डायरेक्शन में आपको राइट हैंड थंब रूल लगाना है। तो एम्पियर लूप की डायरेक्शन में जो करंट आपके लूप की डायरेक्शन के अकॉर्डिंग आए वो पॉजिटिव। जैसे मैं मान लेते हैं ये वाली लूप हमारी इस तरीके से है, तो इस वाली लूप के अकॉर्डिंग कहाँ होना चाहिए करंट, ऊपर की तरफ। तो जो करंट ऊपर की तरफ है वो पॉजिटिव। मान लो अब मैं अगर एक और करंट यहाँ ऐड करती हूँ I5, उसकी डायरेक्शन ऐसे हो जाती है। तो जब आई इनक्लोज लिखोगे तो I5 को नेगेटिव कर दोगे, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द लूप ये डायरेक्शन अपोजिट है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग डायरेक्शन को लिख लेते हैं एम्पियर्स लॉ में। अब इसकी हमारे पास कुछ क्या है, एप्लीकेशन है, करेक्ट। क्या क्या एप्लीकेशन है, पहली एप्लीकेशन आती है हॉलो सिलेंडर। बहुत इजी है, ज्यादा कुछ पंगा है ही नहीं। हॉलो सिलेंडर है मतलब कि सिर्फ जो करंट है, देखो ध्यान से सुनो, हॉलो सिलेंडर में क्या होगा, करंट जो होगा वो सिर्फ और सिर्फ कहाँ फ्लो होगा, सरफेस पे। सरफेस पे करंट रहेगा, अंदर क्या होगा, कोई भी करंट नहीं है। अगर अंदर कोई भी करंट नहीं है, अगर मैं अंदर कोई भी, एक बात बताओ, एम्पियर का लूप बनाती हूँ तो उस एम्पियर लूप में करंट भी कितना इनक्लोज होगा, जीरो। तो इनसाइड मेरी मैग्नेटिक फील्ड कितनी बनेगी, जीरो। तो इनसाइड मेरी कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं बनी, क्योंकि क्या जीरो है, करंट जीरो है। करंट कहाँ कहाँ है, सिर्फ सरफेस पे है। अब देखो सरफेस पे करंट है, सरफेस पे करंट है, मान लो मुझे अब पी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी है। पी पॉइंट पे बताओ कि जो सरफेस पे आई करंट फ्लो कर रहा है, इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। मैंने एम्पियर लूप बना के ड्रॉ कर दी, ठीक है, एम्पियर लूप बना दिया आपने। सेंटर से मान लो ये जो भी डिस्टेंस है जिस पॉइंट पे आपको निकालना है, मैंने माना स्मॉल आर, ठीक है, और ये जो रेडियस है इस सिलेंडर की वो हम मान लेते हैं कैपिटल आर, ठीक है। ओके, तो मुझे पी पॉइंट पे निकालना है, मैंने एक एम्पियर लूप ड्रॉ किया और आर दूरी पर मुझे फील्ड निकालना है। तो अब बताओ कैसे निकालना चाहिए, फॉर्मूला क्या होता है, क्लोज इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डीएल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज्ड। अब एक बात बताओ, कितना करंट इनक्लोज कर रखा है इस लूप ने, कंप्लीट आई, जो भी इसमें टोटल आई करंट था, इस लूप ने पूरा आई करंट इनक्लोज कर रखा है। तो पूरा आई करंट इनक्लोज कर रखा है, लिख दिया हमने म्यू नॉट आई। अब देखो बी डॉट डीएल, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड। अब एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट मैं बाहर लेती हूँ, इंटीग्रेट करते हैं डीएल का, वाई। अब एक बात देखो, ये जो पॉइंट है, सपोज करो ये पॉइंट, दिस पॉइंट बी पॉइंट, दिस पॉइंट सी पॉइंट, दिस पॉइंट डी पॉइंट, इस हर पॉइंट पे यानी एम्पियर जो लूप है, इस लूप पर मैग्नेटिक फील्ड क्या है, हर पॉइंट पे सेम है। देखो आर बढ़ाते जाओगे, हर आर पर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जाएगी, करेक्ट, इतना तो समझ रहे हो, डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैग्नेटिक फील्ड चेंज होती जाएगी। बट इस एम्पियर की जो लूप है, इस लूप पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू क्या है, सेम है, क्योंकि हमने क्या ड्रॉ किया है, सर्कुलर लूप, और सर्कुलर लूप पे आर वेक्टर रहेगा सेंटर से, जो कि सेम रहने वाला है। तो मैग्नेटिक फील्ड मेरी इस एम्पियर लूप पे कांस्टेंट है, मैंने बाहर ले ली डीएल। डीएल कितना बनेगा, 2 पाई आर, 2 पाई आर म्यू नॉट आई।
तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गई म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। और ये किसकी वजह से भी होती है जरा बताओगे? लॉन्ग करंट कैरिंग वायर, करेक्ट। लॉन्ग करंट, अब मैं मान लो इसको ऐसे रिप्लेस कर दूं कि यहाँ पर सेंटर पे मेरे पास एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है, देखो, जिसमें आई करंट फ्लो कर रहा है। आर दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड निकालो, ये इनफाइनाइट मतलब लॉन्ग है और करंट इस डायरेक्शन में आई फ्लो कर रहा है। पी पॉइंट पर आप मैग्नेटिक फील्ड निकालोगे, यही वैल्यू आती है सेम। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो, ठीक है। ये आपका होलो सिलेंडर की वजह से आता है। क्लियर है इतना? ये मैंने बताया कि आप रिप्लेस कर सकते हो ऐसे, क्योंकि सेम मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है जो कि आपका स्ट्रेट वायर की वजह से बनता है, सेम एज लॉन्ग स्ट्रेट वायर, करेक्ट। फॉर्मूला रिवाइज, हाँ ना तो बोल दो। यस मैम। ठीक है, अब इसका ग्राफ, मैग्नेटिक फील्ड और आर के बीच में ग्राफ बनाते हैं भाई, बताओ। सेंटर पे कितना है? 0। जब तक मैं सरफेस पर नहीं चली जाती, मतलब यहाँ पर सरफेस पे नहीं चली जाती, सरफेस पे कितना हो जाएगा? म्यू नॉट आई, अच्छा सॉरी हाँ, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर। बस यही हो जाएगा भाई। मैं इसकी सरफेस पे बना ड्रॉ कर देंगे एम्पियर्स लूप, यहाँ पर मैक्सिमम हो गई। उसके बाद स्मॉल आर मतलब हमारा कम होता चला जाएगा। तो इस तरीके से तुम्हारा बी और आर के बीच में ग्राफ आएगा, ठीक है। इसके बाद आता है सॉलिड। अच्छा ये तो सॉलिड, ये तो होलो ही है, ठीक है। ये होलो का यहाँ पे भी दिखाया हुआ है, ठीक है। अब सॉलिड की बात करते हैं। सॉलिड में देखो, सॉलिड में बस एक ही डिफरेंस होता है, यहाँ पर करंट आपको अंदर भी मिलेगा। यहाँ पर जो करंट है वो पर्टिकुलर एरिया में डिवाइड है ना, पूरे एरिया में। मान लो मेरे पास ये सॉलिड सिलेंडर है, हमारे पास ये सॉलिड सिलेंडर है। इस सॉलिड सिलेंडर में मैंने बोला है कि मेरे पास इनफाइनाइट है, सॉरी सॉलिड सिलेंडर भी इनफाइनाइट है। इसमें जो करंट फ्लो कर रहा है वो आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब वो आई करंट बच्चों पूरे एरिया में डिवाइड है, यानी जो आई करंट है वो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, हर तरफ तुम्हारा आई करंट है, क्योंकि वो पूरे एरिया में डिस्ट्रीब्यूटेड है। तो मैं कह सकती हूँ कि जो मेरा आई करंट है वो पूरे एरिया में है। कितना एरिया होता है तुम्हारे सिलेंडर का? 2 पाई, कितना एरिया पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है। तो पूरे एरिया में मेरा करंट डिवाइड है, तो हम कितना लिखेंगे? आई जो है वो मेरे पूरे एरिया में, मान लेते हैं इसकी रेडियस आर है, यस मैम। ठीक है। पर यूनिट एरिया में करंट हो जाएगा मेरा मैम इसमें हाइट नहीं होगी ना? अपॉन पाई आर स्क्वायर। नहीं हाइट है, क्यों नहीं है हाइट? वैसे लेंगे। हाँ देखो, ये करंट एरिया में डिवाइड है, तो मैंने स्मॉल एरिया देखा, तो इसमें जो करंट जो डिवाइड होगा वो एरिया में डिवाइड हुआ, तो उसका एरिया कितना है? पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर, सर्कुलर वाले में लेंगे ना तो पाई आर स्क्वायर आया। यस मैम। तो हाँ, नो बैकग्राउंड से हाँ, तो पर यूनिट एरिया में जो करंट डिवाइड हुआ वो आई अपॉन पाई आर स्क्वायर करंट मेरा आ गया, ठीक है। अब इसमें देखो करंट कहाँ कहाँ निकाल सकते हैं? आउटसाइड, और दूसरा मेरा बनेगा इनसाइड। अब आउटसाइड के लिए तो कोई दिक्कत ही नहीं है। आउटसाइड पे मैं तुम्हें बोलती हूँ कि पी पॉइंट पे मुझे फील्ड निकाल के बताओ, पी पॉइंट पे कितना फील्ड है। तुम सिंपल सा काम करोगे, एम्पियर लूप ड्रॉ करोगे, सेंटर से क्या लोगे? जहां पर आपको फील्ड निकालनी है उतना डिस्टेंस ले लोगे, मान लो जैसे स्मॉल आर, ठीक है। स्मॉल आर आपने डिस्टेंस ले ली, फॉर्मूला क्या बन जाएगा? इस लूप ने पूरा करंट इनक्लोज कर रखा है, क्योंकि पूरा एरिया इस लूप के अंदर है। अब पूरा एरिया अंदर है मतलब पूरे एरिया में आई करंट है। तो आउटसाइड के लिए तो सिंपल कितना मैग्नेटिक फील्ड आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। हाँ, 2 म्यू पाई नॉट आई आर। अपॉन 2 पाई आर, ठीक है। आउटसाइड के लिए तो क्योंकि पूरा करंट आ गया, बट इनसाइड में इशू है। इनसाइड में कैसे करना है? इनसाइड में मतलब ये मेरा सेंटर है ये, ठीक है। यहां से मान लो मुझे सिर्फ और सिर्फ इतनी वैल्यू पे करंट निकालना है, यहाँ पे ये स्मॉल आर पे, ये पॉइंट पी है, ये एम्पियर मैंने ड्रॉ कर लिया, ये लूप बना दी। अब मेरे को फाइंड करना है कि कितना मेरा यहाँ पर करंट स्टोर है।
तो सिंपल सा तुम्हें एक काम करना है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या है, बी डॉट डी एल इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनक्लोज। आई इनक्लोज भाई अब तुमको सबको पता है कि पर यूनिट एरिया में इतना है, तो इतने एरिया में कैसे निकाल लोगे? कितना आएगा, म्यू नॉट आई इनक्लोज, तो पर यूनिट एरिया में आया मेरा आई अपॉन पाई कैपिटल आर स्क्वायर, इतने एरिया में कितना बनेगा, इनटू पाई स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर? मैग्नेटिक फील्ड बी डीएल कितना हो जाएगा भाई, 2 पाई आर। अब देखो ये डीएल जो है ये किसका है, एम्पियर लूप का, ठीक है, ये जो एम्पियर लूप आप ड्रॉ करते हो ये उसका डीएल है एलिमेंट, तो उसका इंटीग्रल करेंगे तो यहाँ पे लूप का जो है एरिया वो कितना है, 2 पाई स्मॉल आर, तो स्मॉल आर लिया, तो ये कितना बन गया आपका, कैलकुलेट कर लो कितना आया, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर इंटू स्मॉल आर। ये याद रखो, आई थिंक यही बनेगा ना, यस Yes, मैम। ma'am. यू नॉट आई, हाँ 2 पाई, हाँ ओके, यू नॉट आई, ठीक है, हाँ यही बनेगा। क्लियर? ये हमारी वैल्यू बन गई, तो यानी इनसाइड जो है आर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आया मैग्नेटिक फील्ड, तो इनसाइड बढ़ता जाएगा, फिर उसके बाद आपका इनवर्सली, तो इस तरीके का ग्राफ बनेगा, डायरेक्टली यहाँ तक है, उसके बाद इनवर्सली सेंटर पे, सॉरी सरफेस पे मैक्सिमम हो गया, मैक्सिमम। ठीक है। तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड और आर का ग्राफ आया, और उसके बाद एक बार ये क्वेश्चन फटाफट कर दो, फिर उसके बाद फोर्स पे चलेंगे, फोर्सेस पढ़ेंगे। Third option. मैम ए ऑप्शन। A long wire cross section is carrying steady current. I is uniform resistor to the magnetic field A is, ना A है ना C है, एक सेकंड, ना तो A है ना C है, मैम अगर आर का डिस्टेंस ज्यादा होगा ए से तब तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल तो होगी, लेकिन अगर आर जो है वो ए से छोटा हो गया तब तो जीरो हो जानी चाहिए ना। हाँ देखो इनसाइड अगर है तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, आउटसाइड चले गए तो इनवर्सली हो जाएगा। D option. सारे आंसर बोल दो, A B C D। व्योम क्या है इसका Ma'am, आंसर? B. गलत। देखो क्या कह रहा है, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ सर्कुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ रेडियस ए इज कैरिंग स्टेडी करंट, द करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट अक्रॉस दिस क्रॉस सेक्शन, क्रॉस सेक्शन में है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर इन द रीजन। मतलब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब हो सकता है, अगर उसकी खुद की रेडियस ए है, मान लो मैं ये वायर ड्रॉ करती हूँ, अजीब सी वायर होगी, इस वायर की रेडियस मेरे पास आर है, अब क्या बोल रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कब होगा, जब कोई भी फील्ड इस रेडियस से तो स्मॉल होनी, कोई भी पॉइंट इस रेडियस से तो क्या होना चाहिए, स्मॉल Radius A है तो शायद. ग्रेटर, सॉरी ए है नहीं ना, नहीं A। नहीं नहीं, रेडियस अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करना है तो रेडियस से तो वो होना चाहिए ना, स्मॉल होना चाहिए, तो रेडियस शुड बी ग्रेटर देन ए, ठीक है, फॉर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अगर Okay. इनवर्सली करना है तो ए पॉइंट को बड़ा होना चाहिए, तो अब देख लो, तो ऑप्शन नंबर सी इसके अकॉर्डिंग ठीक बैठ रहा है, ठीक है, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रीजन वेयर आर इज ग्रेटर देन ए A and एंड inversely इनवर्सली proportional। प्रोपोर्शनल टू द इन द रीजन। अच्छा नहीं नहीं, ये तो उल्टा हो गया ना, Yes, हम A रेडियस है उसका, Ma'am, A. हाँ. R region A रेडियस की वन है मैम. अच्छा ए Yes, इज द ma'am. रीजन,
ए इज द रेडियस, देन फिर ठीक है, फिर ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। I'm sorry. मैंने सी बोला था, आपने पहले तो गलत ये बता उल्टा दिया था। करना है। हाँ ठीक है, सॉरी सॉरी, ए इज द रेडियस, ए रेडियस है, ठीक है। तो मतलब कॉमन बेसिक कॉन्सेप्ट यही रहेगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। वेरी गुड जतिन, ठीक है। ये बताओ जल्दी से, डी ऑप्शन, ठीक है, अभी करा दिया ये तो मैंने, ये वाला करो अब, टाइम नहीं वेस्ट करते। ये करो। 3/2। नहीं, चेक करो। टू बाई थ्री। वेरी गुड। ए तो ऑप्शन। ए ऑप्शन, यस ए ऑप्शन, ठीक है, वेरी गुड, ए ऑप्शन इज करेक्ट। तो जब उसका ए की क्या है कि उसकी रेडियस तो हमारे पास ए है, ठीक है। अगर हमको निकालना है मैग्नेटिक फील्ड एट ए डिस्टेंस a/3, यानी इनसाइड हो गया, तो इनसाइड के लिए फॉर्मूला क्या है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πr², यानी इनसाइड का फॉर्मूला आया था म्यू नॉट आई अपॉन 2πr², सॉरी कैपिटल R² इंटू स्मॉल r, है ना, ये फॉर्मूला आया था हमारे पास। तो r की वैल्यू कितनी है, जो स्मॉल है a/3, और रेडियस हमारे पास कितना है a, तो कितना बनेगा म्यू नॉट आई अपॉन 2π, रेडियस इज a² एंड दिस इज a/3। तो यहाँ से ये निकाल लो 2a, यानी ये पॉइंट आउटसाइड हो गया, तो यहाँ पे तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई अपॉन 2π 2πr। 2a, ठीक है। तो यहाँ पर ये आपके पास सीधे फॉर्मूले हो जाएंगे 2πr का, रेशियो निकाल लेना, ए ऑप्शन इज करेक्ट। उसके बाद आता है टॉरॉइड। तो टॉरॉइड का क्या होता है, सिंपल फॉर्मूला है हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड निकालने का, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, सीधा फॉर्मूला है। मैग्नेटिक फील्ड की वो क्या होती है, यहाँ पे शेप कैसी बनती है, मैग्नेटिक फील्ड की शेप टॉरॉइड के अंदर सर्कुलर, टॉरॉइड के अंदर कैसी शेप बनती है बच्चों, सर्कुलर शेप बनती है। सर्कुलर। मैग्नेटिक फील्ड की जो शेप बनेगी वो सर्कुलर बनेगी। फॉर्मूला है म्यू नॉट NI, एन क्या है, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। हाँ, लेंथ बोले, यहाँ पर क्या हो जाएगा वो पर यूनिट लेंथ, यानी ठीक है। यहाँ पर लेंथ कैसे निकालेंगे, B इक्वल्स टू म्यू नॉट, तो मान लो नंबर ऑफ टर्न्स n है, पर यूनिट लेंथ, यानी अभी सर्कुलर फॉर्म में है तो लेंथ किसके बराबर हो जाती है 2πr, सॉरी यहाँ पे रेडियस कैपिटल R है तो हम कैपिटल R यूज करेंगे, और इंटू आई। तो ये आपका फॉर्मूला होता है टॉरॉइड में। सोलिनॉइड में क्या हो जाता है, सोलिनॉइड में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से बनती है, बताओ मैग्नेटिक फील्ड सोलिनॉइड में कैसे बनती है। हाँ मैम नॉर्थ से साउथ। नॉर्थ से साउथ नहीं, वो बताओ शेप, और वो बताओ किस शेप में बनती है, सर्कुलर कैसी बनेंगी, इस तरीके से हमारा ये है, ठीक है। यहाँ पर अब कैसी मैग्नेटिक फील्ड बनती है सोलिनॉइड के अंदर, हम स्ट्रेट लाइन जैसी। हाँ सोलिनॉइड के अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड होती है वो कैसी होती है, स्ट्रेट लाइन, ठीक है। यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड दिखती है हमें स्ट्रेट लाइन, बाहर जाके मैग्नेटिक फील्ड कैसी हो जाती है, वीकर हो जाती है, और अंदर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसी रहती है, स्ट्रॉन्ग रहेगी। इसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, B इक्वल्स टू म्यू नॉट NI, एन नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ये याद रखना। अच्छा यहाँ नहीं लिखेंगे, n इज नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, ठीक है। ये आपका n का फॉर्मूला हो गया, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ओके, अब ये फॉर्मूला, अब क्या होगा अगर मुझे ये साइड में निकालना है, यानी एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है, तो एंड्स पे मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या हो जाता है,
आधी हो जाती म्यू है। नॉट एन आई बाई 2। हाँ, तो एंड पे मैग्नेटिक फील्ड आधी हो गई, म्यू नॉट एन आई बाई 2। तो ये फॉर्मूला कब एप्लीकेबल है? जब तुम्हारा सोलिनॉइड कैसा हो? लॉन्ग। ठीक है, लॉन्ग सोलिनॉइड के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला आता है। अगर हमारे पास सोलिनॉइड लॉन्ग ना हो, फाइनाइट लेंथ का हो, तब आप कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? मान लो मेरे पास सोलिनॉइड अब की बार जो है ये फाइनाइट लेंथ का है। ठीक है, वैसे ही अभी तक यहाँ से देखो क्वेश्चन आया नहीं है। अब फाइनाइट लेंथ का अगर मैं सोलिनॉइड ड्रॉ करूं, अब इसके लिए बताओ कि अब क्या फॉर्मूला यूज करेंगे यहाँ पे? सोलिनॉइड का आप क्या फॉर्मूला यूज करेंगे? तो देखो कैसे निकालेंगे। मैग्नेटिक फील्ड अगर मान लो हमें निकालनी है, हमेशा अगर मान लो आपको सिर्फ एक पर्टिकुलर लेंथ का बोलते हैं, हमारे पास जो सोलिनॉइड है ये एल लेंथ का है, लॉन्ग नहीं है। इसमें कैसे निकालेंगे? आपको ज्यादातर सेंटर पे पूछा जाता है कि सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड बताओ। ये म्यू नॉट एन आई निकाली है, ये भी इनसाइड ही निकाली है। ठीक है, सेंटर पे ही पॉइंट लेते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे देखो इस तरीके से जो एंड पॉइंट्स हैं फिर से इनको कनेक्ट कर दो। ठीक है, यहाँ पे एंड पॉइंट्स कनेक्ट कर दिए। देखो थोड़ा सा बड़ा बना देते हैं इसको। फॉर्मूला है, बस फॉर्मूला याद रख लेना। ये पॉइंट्स मैंने यहाँ पर यहाँ पर कनेक्ट कर दिए। मान लो ये मेरा पी पॉइंट है, यहाँ पर मेरे को फील्ड बतानी है इस सोलिनॉइड की वजह से कितनी आएगी। यहाँ पर एंगल्स लेने पड़ेंगे कि ये मेरा यहाँ पे θ1 एंगल है। ठीक है, इफ दिस एंगल इज θ2। अब एंगल्स ध्यान रखना, मैंने θ1 और θ2 लिए हैं यहाँ पे। इसकी वजह से क्या मैग्नेटिक फील्ड बनती है? म्यू नॉट एन आई अपॉन 2 कॉस θ1 प्लस कॉस θ2। ठीक है, ये वाली मैग्नेटिक फील्ड बनेगी जब आपका जो ये है कैसा रहेगा, सोलिनॉइड एक पर्टिकुलर फाइनाइट लेंथ का बनेगा। θ1 और θ2 देखो कहाँ से एंगल लिए हैं, ये जरूर याद रखना, यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन से। तो ये फॉर्मूला है आपका उसका। अब ये वाला जो क्वेश्चन स्क्रीन पे है, एक बार ये क्वेश्चन सॉल्व कर दो। मैम बी, ये ऑप्शन। हाँ, अब देखो अगर मैं ये जो तुम्हारा ये जो फाइनाइट लेंथ के लिए है, अगर मैं इसको इनफाइनाइट कर दूं, ठीक है, इनफाइनाइट लेंथ कर दूं, अब पी पॉइंट पे तुम्हें निकालना है, तो इनफाइनाइट लेंथ के लिए θ1 और θ2 कितने हो जाएंगे? देखो इस क्वेश्चन को ना ऐसे समझो, जो लॉन्ग वायर के लिए किया था ना। हाँ, यस मैम। ये फाइनाइट लेंथ है। ठीक है, अब यहाँ पर ये हमारा पॉइंट पी है। ठीक है, अब इनको कैसे कनेक्ट किया हुआ है? इन पॉइंट्स को यहाँ से मैंने उठाया, ये कनेक्ट किया, यहाँ से उठाया, ये कनेक्ट किया। अब ये पी पॉइंट के कौन से एंगल हैं? दीज एंगल्स, θ1 एंड θ2। θ2 करेक्ट। अगर मैं इसी वायर को, इसी सोलिनॉइड को इनफाइनाइट कर दूं, मतलब लॉन्ग कर दूं, तो θ1 एंड θ2 कितना बन जाएगा? जीरो। 0 θ1 और θ2 जीरो। तो वही फॉर्मूला तुम्हारा म्यू नॉट एन आई बाई 2, देखो कॉस θ1 प्लस θ2। तो यही तुम्हारा आंसर आ गया, म्यू नॉट एन आई। ठीक है, और अगर सेमी वाला कर दें कि एक जो है इनफाइनाइट पे है और एक जो पॉइंट एक पॉइंट तुम्हारा उसी लाइन पे, तो एक एंगल कितना बन गया? 0 डिग्री, मतलब एक इनफाइनाइट पे Yes, हो ma'am. गया और एक उसके बराबर में आ गया, तो वो कितना बन जाएगा? 90 डिग्री। तो वो कितना बन जाएगा? एक 90 और एक 0, तो 0 ये हो जाएगा तुम्हारा म्यू नॉट एन आई बाई 2। ठीक है, अगर इनफाइनाइट लेंथ का होता है और पॉइंट जो है एक उसके बराबर में ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा म्यू नॉट एन आई बाई 2, यानी एंड्स पॉइंट का। तो इस तरीके से याद कर सकते हो, और इसका ऑप्शन तुम्हारा ए है। ठीक है मैम, इसमें डाउट था, ये जो आपने डायग्राम बनाया था, क्या मैम डाउट? इसमें थीटा था, आपने जीरो कैसे लिया? मतलब इनफिनाइट में जीरो हो जाएगा इसका थीटा? नहीं, हाँ, इनफाइनाइट में जो ये एंगल θ1 है और θ2 ये दोनों जीरो हो जाएंगे फॉर इनफाइनाइट लेंथ। मैम कैसे हो गए? मैम आवाज आ रही है मेरी? हाँ आ रही है। कैसे होंगे जीरो? ये जीरो हो जाएंगे ना। मान लो ये इनफाइनाइट लेंथ कर दी, तो अब इन एंगल्स को जब तुम यहाँ से ड्रॉ करोगे तो ये कितना होता चला जाएगा? ये इसी पॉइंट पे नहीं आ जाएगा ये एंगल?
ये जो पॉइंट P है, जब इस वायर को इतना दूर कर दिया तो ये जो डिस्टेंस पॉइंट P है ये स्मॉल होती चली जाएगी। तो ये P पॉइंट रेफरेंसली कितना हो जाएगा, बहुत स्मॉल हो जाएगा। तो थीटा छोटा नहीं होता चला गया। तो P पॉइंट की यहाँ वजह से से जो ये, हाँ, वो ये जो थीटा बहुत छोटा होता चला जाएगा। जब वो इनफाइनाइट बनेगा तो वो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। मैम, लेकिन हम मेजर कहाँ से कर रहे हैं, मतलब जो वायर एंड हो रही है वहां से, या जो आपने डॉट बनाया है वहां नहीं, से? जो वायर एंड हो रही है वहां से P पॉइंट पे, किसी P पॉइंट को रेफरेंस बना दिया, वहां पे निकालना है। तो जहां पे वायर एंड हो रही है वहां पर हम लोगों को फाइंड करना है। ठीक है मैम। हाँ, ठीक है। अरे सिंपल सी बात है भाई, एक बात बताओ, थीटा कहाँ से थीटा दो चीजों के बीच में एंगल बनता है। एक पॉइंट कहाँ है जहां पे तुम्हारी वायर है, उस वहां पे, है ना। और किसके कहाँ से लिया है तुमने, ये हॉरिजॉन्टल से। एक बात बताओ, अगर ये मैंने इनफाइनाइट कर दिया तो अब ये एंगल शिफ्ट होता जाएगा ना, ऐसे, इस तरीके से। तो ये शिफ्ट होता चला जाएगा तो ये एंगल कितना बन जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो यहाँ से ये एंगल 0 हो जाएगा। तो तुम्हारे दोनों फॉर्मूले में 0 0 रखोगे तो म्यू नॉट एन आई आ गया। तो ये स्ट्रेट वायर वाला ही है, उसमें 90 डिग्री बनता है, पर वहां पर हम एंगल्स चेंज कर देते हैं। वहां पे एंगल्स कहाँ से लेते हैं, इस यहाँ से रेफरेंस लेते हैं। तो एंगल्स पे डिपेंड करता है आप कहाँ से रेफरेंस ले रहे हो। चलो, अब हम बात करते हैं किसकी, फोर्स की। ठीक है, हम फोर्स की बात करते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड में मान लो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज पार्टिकल पे या किसी भी कंडक्टर पे अगर फोर्स लग रहा है तो वो फोर्स की वैल्यूज हम लोग कैसे निकालेंगे। ठीक है, आज मैं सिर्फ और सिर्फ क्या पढ़ाएंगे, आज हम लोग सिर्फ थ्योरी पढ़ेंगे इस चीज की। कल हम लोग सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे। तो आज मतलब फोर्स भी हम कंप्लीट कर देंगे। तो देखो फटाफट फटाफट हम लोग पढ़ते हैं क्या क्या, कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं फोर्स के। मैग्नेटिक फील्ड की वजह से किसी भी चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लगता है, ठीक है, या किसी भी करंट क्यूबी क्रॉस कैरिंग बी वायर साइन पे थीटा। फोर्स लगता है। देखो कौन कौन से फॉर्मूले हमें पढ़ने हैं। पहला फॉर्मूला आता है QVB, करेक्ट। क्यूबी बी साइन थीटा। हाँ, दूसरा इसको मोर एग्जैक्टली लिखते हैं QV क्रॉस में। दूसरा क्या आता है ILB, ठीक है, ये किस पे यस मैम। लगता है, करंट कैरिंग वायर पे। यस मैम। हम आइडियल साइन थीटा वाला भी। आइडियल क्या, आइडियल नहीं, ILB तो होता है। यस मैम। ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद हम लोग दो चार्ज वायर पे निकालते हैं। इस तरीके से हम लोग बढ़ते जाएंगे। पहला हम करते हैं QVB, मतलब कि एक किसी चार्ज पार्टिकल पे अगर हमारे पास फोर्स लग रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल का मोशन क्या रहेगा मैग्नेटिक फील्ड के वजह से। ठीक है, अब उस मोशन को हम लोगों को फाइंड करना है। अब देखो मोशन कैसे निकालते हैं। पहले तो चार्ज पार्टिकल, मान लो मैंने ये चार्ज पार्टिकल ले लिया, इस चार्ज पार्टिकल को मैंने एक मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस कर दिया जो कि इनसाइड है। ठीक है, अब इसकी एक डायरेक्शन देनी पड़ेगी कि मान लो इस मैग्नेटिक फील्ड की कोई सॉरी इस चार्ज की कोई डायरेक्शन है, किसी v वेलोसिटी से ये यहाँ पर मूव कर रहा है। क्लियर, ये v वेलोसिटी से मूव कर रहा है। अब पहले मुझे ये बताओ कि इस पर मैग्नेटिक फील्ड जो फोर्स लगाएगा उसकी डायरेक्शन क्या होगी। टॉपिक है फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल, क्या डायरेक्शन होगी। यहाँ पर हम लोग क्या यूज करेंगे, अभी हमने देखा है फॉर्मूला होता है QV क्रॉस B। तो देखो मैं तुम्हें लेफ्ट फ्लेमिंगो लेफ्ट हैंड रूल सिखाऊं, उसमें बहुत समय जाता है, मैं भी यूज नहीं करती। तो हम लोग सिर्फ V क्रॉस B से यूज कर सकते हैं। तो कैसे निकालेंगे, मैम पाम रूल, V पाम रूल V नहीं है? हाँ पाम रूल यूज करेंगे, है ना। V क्रॉस B कैसे यूज करते हैं, वेलोसिटी की डायरेक्शन में फिंगर मैम रखो। पाम की अब फोर पाम फिंगर, को, हाँ। हाँ वेरी गुड, पाम को रखते हैं किसकी डायरेक्शन में, फील्ड की डायरेक्शन में, करेक्ट। तो फील्ड कहाँ है, इनवर्ड्स। तो फील्ड इनवर्ड, तो मेरी जो हथेली है फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी, वेलोसिटी ऊपर की तरफ है तो मेरी फिंगर्स ऊपर की तरफ। फोर्स कहाँ लगी, फोर्स कहाँ पे आई, लेफ्ट। लेफ्ट की तरफ। लेफ्ट साइड। ठीक है, तो ये आया मेरा मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, यानी इस पार्टिकल पर जो फोर्स लग रही है FM, वो इस डायरेक्शन में लग रही है। अब देखो जो ये FM आता है ना, ये FM की वजह से तुम्हारा चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, एक बात बताओ, V क्रॉस B। यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। यस मैम।
वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर अब है। v और b एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो फोर्स भी कैसी लगी है इन दोनों पे? परपेंडिकुलर। 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 हाँ, एक बार बताओ, अगर फोर्स परपेंडिकुलर लग रहा है किसी चार्ज पर, मतलब किसी भी बॉडी पर अगर फोर्स परपेंडिकुलरली एक्ट करता है, क्या उसकी वेलोसिटी चेंज होती है? सॉरी, क्या वेलोसिटी चेंज होगी? वेलोसिटी चेंज हो सकती है? बोलो। ट्रेजेक्टरी चेंज होगी। हाँ, तो मतलब वेलोसिटी चेंज होगी या नहीं? हाँ या ना में बोलो। नहीं। क्यों भाई? वेलोसिटी में डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों आते हैं, तो वेलोसिटी चेंज होगी बट स्पीड कांस्टेंट रहेगी, ये बोल सकते हो, है ना? वेलोसिटी चेंज हाँ। होगी, देखो यहीं से यही छोटी छोटी चीजें, वेलोसिटी विल चेंज बट स्पीड कैसी रहने वाली है? स्पीड चेंज नहीं होगी, स्पीड सेम रहेगी। क्यों? क्योंकि चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लग रहा है उसकी डायरेक्शन कैसी है? परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर डायरेक्शन की वजह से ये जो फोर्स लग रहा है ये इसकी क्योंकि एक्सीलरेशन कैसी हो गई वेलोसिटी के? परपेंडिकुलर हो गई, तो वो Perpendicular। एक्सीलरेशन उस वेलोसिटी को चेंज नहीं कर सकती। तो चार्ज पार्टिकल जिस वेलोसिटी से घूम रहा है, सॉरी जिस स्पीड से घूम रहा है, वो उसी स्पीड से मोशन करेगा, बट मोशन की ट्रेजेक्टरी चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखो जो फोर्स लग रहा है वो किधर की तरफ लग रहा है? यहाँ पर लेफ्ट डायरेक्शन में लग रहा है। अब ये फोर्स इसको कैसा घुमाएगा? सर्कुलर मोशन में। कैसा घुमाना चाहेगा? सर्कुलर मोशन में घुमाएगा। सर्कुलर मोशन। हाँ, अब इस सर्कुलर मोशन, अब देखो फोर्स इधर की तरफ लगा है, तो चार्ज पार्टिकल का सेंटर इस, जब ये मोशन करेगा इस सर्कुलर मोशन का सेंटर इस इधर की तरफ आएगा। यानी इसकी अगर डायरेक्शन मान लो मैग्नेटिक फील्ड पूरे में है, अभी सपोज करना अभी पूरे में है, तो ये किस तरीके से घूमेगा? ये इस तरीके से घूमेगा। तुम्हारा जो ये है चार्ज, ये पूरा इस तरीके से घूमेगा, ये सेंटर इसका यहाँ पर आया। अब देखो चार्ज मान लो यहाँ पहुंचा, ठीक है, चार्ज यहाँ पहुंचा, वेलोसिटी ऐसी रहेगी। अब देखो इस पॉइंट पर फोर्स कहाँ लग रही है, जल्दी बताओ। कलर चेंज करते हैं। देखो ए पॉइंट पर पहुंचा ना, घूमते घूमते मोशन कर रहा है, ए पॉइंट पे पहुंचा, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी कहाँ रहेगी? यहाँ पे रहेगी टेंजेंशियल वेलोसिटी। यस मैम। देखो टेंजेंशियल वेलोसिटी तो है, अब मुझे बताओ क्या एटी कितना रहेगा? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना है? जब स्पीड सेम है, स्पीड नहीं चेंज हो रही, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितना आना चाहिए भाई? जीरो तो आएगा टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। टेंजेंशियल वेलोसिटी है मतलब सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड चेंज हो रहा है ना? टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसकी वजह से होती है? जब पार्टिकल की स्पीड चेंज होती है। भाई सर्कुलर मोशन पढ़ा है ना? जी मैम। हाँ सुनो, एक बार दोबारा से सुन लो, कंफ्यूज मत हो, सुनो मेरी बात, एक बार दोबारा से पढ़ते हैं। क्या बोला मैंने? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है इनसाइड, मैंने यहाँ पर एक चार्ज पार्टिकल रिलीज कर दिया जिसकी वेलोसिटी v है, कहाँ पर? ऊपर की तरफ। अभी आपने फोर्स कैलकुलेट करा कि इसका फोर्स यहाँ पर आया है। अब हमने देखा कि जो फोर्स है वो v और b के दोनों के परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर है इसका मतलब ये इसका मैग्नीट्यूड, जो वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड है उसे तो चेंज कर ही नहीं सकता, क्योंकि एक्सीलरेशन भी परपेंडिकुलर हो गई, तो मैग्नीट्यूड चेंज नहीं कर सकता, बट ट्रेजेक्टरी चेंज कर सकता है, तो मोशन चेंज कर सकता है। तो मोशन को देखा कि अब ये जब चार्ज पार्टिकल अब इस वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स इसको कहाँ घुमाने की कोशिश कर रहा है? इधर ऐसे घुमाने की कोशिश कर रहा है। अब ये पार्टिकल देखो अब यहाँ पर पहुंचा, क्लियर? अब ये पार्टिकल यहाँ पर पहुंचा, तो टेंजेंशियल वेलोसिटी है, वेलोसिटी तो यही रहेगी, v की वेलोसिटी। अब डायरेक्शन निकालो जरा, इस पॉइंट पे डायरेक्शन निकालो फोर्स की, कहाँ आया फोर्स? रखो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, वेलोसिटी इस डायरेक्शन में, पाम मैग्नेटिक फील्ड की तरफ, फोर्स कहाँ आया? डाउनवर्ड आया ना? यस मैम। हाँ, तो फोर्स डाउनवर्ड आया, मतलब अब की बार जो ये वाला तुम्हारा फोर्स है ये इसको कहाँ घुमाने की कोशिश करेगा? नीचे की तरफ, इस तरीके से, ये ऐसे जी घुमाएगा। मैम। तो मतलब हर तरफ जब तुम फोर्स कैलकुलेट करोगे वो टुवार्ड्स द सेंटर आ रही है। तो जब ट्रेजेक्टरी निकालेंगे तो देखा गया कि इस तरीके से जो मोशन है वो सर्कुलर मोशन कर रहा है पार्टिकल, ठीक है, पार्टिकल इज डूइंग सर्कुलर मोशन, हर तरफ फोर्स सेंटर की तरफ आ रहा है। तो यही फोर्स जो मैग्नेटिक फोर्स है ये किसका काम कर रहा है?
सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है बस, और कुछ नहीं कर रहा। और सेंट्रीपिटल फोर्स की एक्सीलरेशन याद करो, सेंट्रीपिटल फोर्स वाली जो एक्सीलरेशन होती है वो क्या, देखो सर्कुलर मोशन में दो एक्सीलरेशन होती है, एक टेंजेंशियल होती है, एक सेंट्रीपिटल। सेंट्रीपिटल का काम इतना है, गोल गोल घुमाना। टेंजेंशियल का काम क्या है, मैग्नीट्यूड को चेंज करना वेलोसिटी के, ठीक है। तो अब यहाँ पर अगर मैं तुमसे पूछूं कि टेंजेंशियल एक्सीलरेशन कितनी है, तो वेलोसिटी अभी तुमने बताया कि मैडम वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा, तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन किसकी वजह से होती है, मैग्नीट्यूड की वजह से। तो मैग्नीट्यूड अगर सेम है तो टेंजेंशियल एक्सीलरेशन क्या हो जाएगा, 0। सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बिल्कुल रहेगी क्योंकि आपके पास मैग्नेटिक फोर्स है, ठीक है। तो सेंट्रीपिटल एक्सीलरेशन बिल्कुल होगी। अब हम बात करते हैं किसकी, इक्वेशन बैलेंस करते हैं, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स है, ये किसके बराबर बैठ रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स का काम कर रहा है, यानी mv²/r। fm क्या आएगा, कितना चार्ज पार्टिकल पे फोर्स लग रहा है, अभी आपने बताया है qvb, क्लियर। साइन थीटा 90 डिग्री हो गया, इक्वल्स टू mv²/r। यहाँ से क्या फाइंड कर सकते हो, v की वैल्यू कितना आ रहा है, v रेडियस सब, तो रेडियस कितना बना, mv/qb, ठीक है। r की वैल्यू आई mv/qb। मतलब कि अब क्या यहाँ से क्या सीखने को मिला, अगर कोई भी चार्ज पार्टिकल कैसे पर फोर्स जो है परपेंडिकुलर लग रही है, फोर्स अगर परपेंडिकुलर है तो सिर्फ और सिर्फ ट्रेजेक्ट्री चेंज होगी, एक्सीलरेशन, हाँ, और ट्रेजेक्ट्री सर्कुलर रहेगी, कोई भी स्पीड में चेंज नहीं आएगा। अच्छा अब मुझे कोई बात बताओ, मोमेंटम चेंज होगा क्या, मोमेंटम चेंज होगा, यस मैम। हाँ मोमेंटम चेंज होगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी क्या, जी मैम होगी। काइनेटिक एनर्जी में जब जो v लिखते हो वो क्या होता है, वेलोसिटी, स्पीड, ठीक है। स्पीड, काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, स्केलर ही तो है क्वांटिटी, एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर कोई भी पार्टिकल की चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो जिस वेलोसिटी से पार्टिकल घूम रहा है वो तो उसी से घूमता रहेगा। तो स्पीड तो काइनेटिक एनर्जी की हर पॉइंट में मैं वैल्यू निकालूं, मुझे बता, अगर मैं ए पॉइंट पे काइनेटिक एनर्जी निकालूं और बी पॉइंट पे अगर काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू निकालूं, क्या अलग आएगी, सेम आएगी। फॉर्मूले में तो v की वैल्यू रखोगे आप और v सेम है, तो काइनेटिक एनर्जी विल रिमेन सेम, स्पीड विल रिमेन सेम, बट मोमेंटम विल चेंज, वेलोसिटी विल चेंज, ठीक है। अगर क्वेश्चन आता है कि कोई भी चार्ज पार्टिकल आपका जो है सर्कुलर मोशन कर रहा है उसके अंदर, तो बताओ कौन कौन सी क्वांटिटीज हैं जो सेम रहने वाली हैं, कौन कौन सी क्वांटिटीज है जो चेंज हो जाएंगी, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये बनता है हमारा फर्स्ट केस। आगे बढ़ूं, जी मैम। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अच्छा तो ये केस कब आया है, जब मैंने वेलोसिटी को भी मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर रखा है, ये भी याद रखना। ओके मैम। भी पता है ना वेलोसिटी कहाँ थी इनिशियली चार्ज पार्टिकल की, ये देखो ऊपर की तरफ है, मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड है, तो v और b में कितना एंगल बन रहा है यहाँ पे, 90 डिग्री। तो यानी वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड अगर 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे तभी पार्टिकल सर्कुलर मोशन करेगा। दूसरा क्या केस बन सकता है, फॉर्मूला क्या है, F इक्वल्स टू Q V क्रॉस B। तो v और b में एक बार तो 90 डिग्री ले लिया, दूसरा ले लेते हैं 0 डिग्री, ठीक है। यानी ये तुम्हारा b और ये आपका v। अब बताओ, अब मैग्नेटिक फोर्स कितना हो जाएगा इस केस में, राइट साइड, 0। मैम 0 हो जाएगा, 0। हाँ है ना, तो क्योंकि v और b अब सेम डायरेक्शन में आ गए, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड सेम डायरेक्शन में है, तो चार्ज पार्टिकल पर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा है तुम्हारे चार्ज पार्टिकल पे, जैसा आया था चुपचाप चला जाएगा विदाउट एनी डिफ्लेक्शन। तो नो डिफ्लेक्शन, चार्ज पार्टिकल जिस स्पीड से आया था, जैसी ट्रेजेक्टरी से आया था, उससे वापस चला जाएगा। तो यहाँ पर आपका होता है जब v और b में एंगल बन रहा है, v और b आर पैरेलल और 180 डिग्री। जो पाम रूल है मैम, उसमें पाम जो है वो फोर्स को रिप्रेजेंट करता है ना, नहीं और फिंगर, मैंने नहीं तो नहीं, पढ़ा था मैम पाम Magnetic फोर्स field को। direction। सब अपने देखो, सब अपने अकॉर्डिंग लगाते हैं, मैं जिस अकॉर्डिंग लगाती हूँ आंसर सही आता है, मतलब कैसे कैसे भी निकालो। इसमें v क्रॉस b है, बोलते क्या है, v एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना होता है। जैसे मान लो एक्चुअली में क्या बोलते हैं, वेलोसिटी, जैसे एग्जांपल लेते हैं, देखो वेलोसिटी जैसे मान लो इस डायरेक्शन में है और b आपका
इस डायरेक्शन में, ठीक है, इस डायरेक्शन में। अब क्या है, v से b की तरफ घुमाना है, ठीक है, वेलोसिटी की तरफ अपनी उंगलियां रख दो। अब दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाओ, तो v से b की तरफ घुमाओगे तो फोर्स कहाँ आया, इनवर्ड्स। ऐसे बोलते हैं कि एक वेक्टर से दूसरे वेक्टर की तरफ घुमाना होता है। अब या तो तुम ऐसे भी यूज कर सकते हो जैसे मैं बताती हूँ, एक वेक्टर की तरफ अपनी उंगलियां रख लो, ठीक है, एक वेक्टर की तरफ अपनी फिंगर्स रख लो, जैसे डॉट वाले में करते हैं, वहां से इजी पड़ता है। और ये आपका वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की तरफ अपनी उंगलियां रख लो, और पाम को कहाँ रख लो, दूसरे वेक्टर की तरफ। तो दूसरा वेक्टर बी है, अब मैग्नेटिक फील्ड इनवर्ड्स है, तो इनवर्ड की तरफ उंगलियां रख लो, और अब इनको कर्ल करो। बी क्रॉस बी तो करना होता है, बी क्रॉस बी कर रही हूँ, यानी बी से अब बी की तरफ फिंगर्स घुमा रही हूँ, तो कहाँ पे आया, बाहर की तरफ। इस तरीके से कर लेते हैं, ठीक है, बी क्रॉस बी। तो पाम रूल जो मैंने सिखाया उसी को ज्यादा याद रखो, तो डायरेक्शन निकालने में आसानी रहेगी, ठीक है। अब यहाँ पर अच्छा, तो ये हो गया पैरेलल और एंटी पैरेलल। पैरेलल और एंटी पैरेलल के केस में कोई भी फील्ड कोई फोर्स नहीं लगाती, जीरो आ जाएगा चार्ज पार्टिकल पे। तीसरा आता है किसी पर्टिकुलर एंगल पे, ठीक है, तीसरा क्या आता है, किसी एंगल पे, यानी V and B are making any angle थीटा, ठीक है। मान लो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है, कैसे माने मैग्नेटिक फील्ड, मान लो इस डायरेक्शन में है, ठीक है। अब कोई वेलोसिटी v से मैंने यहाँ पे अपना पार्टिकल जो है थ्रो किया, अब ये एंगल बना रहा है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में थीटा। अब इसके कॉम्पोनेंट कर लेते हैं, दो कॉम्पोनेंट आए, यहाँ पर v cos थीटा आया, भाई सर्दी ज्यादा ही है क्या, मैं रूम में बैठे बैठे देखो भापे निकल गई, यहाँ आ गया v sin थीटा। अब देखो दो कॉम्पोनेंट्स हो गए, v cos थीटा पैरेलल है और v Yes, sin ma'am. थीटा परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर, हाँ। अब मुझको बताओ v cos थीटा क्या काम करेगा, उसे आगे वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में मूव करने का काम। हाँ देखो यहाँ पर मैंने बोला था पार्टिकल जो है विदाउट एनी डिफ्लेक्शन मूव करेगा, मतलब जैसा आया है वो मूव करता आगे चला जाएगा। अगर मान लो वो सीधा घूम रहा है तो वो स्ट्रेट लाइन मोशन करता हुआ चलता रहेगा, तो यहाँ पर भी यही है। तो जो v cos थीटा यानी जो पैरेलल वेलोसिटी है मैग्नेटिक फील्ड के, वो चार्ज पार्टिकल को आगे मूव कराने का काम करेगी, और जो परपेंडिकुलर वाली है वेलोसिटी वो उसको सर्कुलर घुमाने के काम करेगी। सर्कुलर में। तो पाथ कुछ ऐसा आता है हेलिकल, ठीक है, कुछ हेलिकल पाथ आ गया। अब यहाँ पर हेलिकल पाथ में दो तीन चीजें निकालनी होती है, टाइम पीरियड, और टाइम पीरियड निकालते हैं सबसे पहले रेडियस, जो यहाँ पे निकाला है r इक्वल्स टू mv अपॉन qv। तो r यहाँ पर कितना हो जाएगा मुझे जरा बताओ, रेडियस, रेडियस किस चीज की है, जो पार्टिकल सर्कुलर में घूम रहा है, तो सर्कुलर में कौन घुमा रहा है उसको, v sin थीटा। तो r कितना आएगा, mv sin थीटा अपॉन qv, r इक्वल्स टू mv sin थीटा अपॉन qv। अब एक बार बताओ टाइम पीरियड, टाइम पीरियड कैसे निकालें, टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 pi r अपॉन स्पीड। 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी, अपॉन, यस मैम। ठीक है। कौन सी वेलोसिटी यूज करेंगे, मैम परपेंडिकुलर। टाइम पीरियड के लिए, टाइम पीरियड यस मैम, परपेंडिकुलर रहेगा ना। रुको, टाइम पीरियड एक बार यहाँ पर टाइम पीरियड निकालना, यहाँ पर मिस हो गया, एक बार यहाँ पर टाइम पीरियड निकालो मैम 2 पाई m by qv। टाइम पीरियड निकालो 2 पाई r अपॉन वेलोसिटी, करेक्ट। r की वैल्यू रखो 2 पाई, r की वेलोसिटी क्या थी, r की वैल्यू mv अपॉन qv अपॉन v से v कैंसिल हो गया, तो टाइम पीरियड आया आपका 2 पाई m अपॉन q। तो इसका मतलब क्या है, टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, ठीक है। मतलब आप कितने भी वेलोसिटी से पार्टिकल को थ्रो करो मैग्नेटिक फील्ड में, अगर वो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है चार्ज और मैग्नेटिक फील्ड, तो वो कोई भी आपकी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करेगा। टाइम पीरियड जो है वेलोसिटी के इंडिपेंडेंट है, तो बस इन चीजों पे डिपेंड करेगा। यहाँ पर मुझे बताओ, अब यहाँ पर टाइम पीरियड चेंज होगा फिर, नो मैम। नो मैम, वेरी गुड।
तो यहाँ पर भी टाइम पीरियड 2 पाई m अपॉन क्यूबी ही रहेगा, टाइम पीरियड विल नॉट चेंज, तो टाइम पीरियड सेम रहेगा यहाँ पर भी। ओके, अब एक चीज आती है पिच। अब पिच क्या है कि मान लो जब तक तुम्हारा पार्टिकल जो है सर्कुलर मोशन, एक मोशन कंप्लीट करता है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस कितनी चल लेते हो, करेक्ट? तो वही Yes. तुम्हारा पिच है। तो पिच इज काइंड ऑफ डिस्टेंस, डिस्टेंस का फॉर्मूला स्पीड इनटू टाइम हो गया। अब आगे चलाने के लिए कौन सी वेलोसिटी मददगार है? V parallel V cos theta. v cos थीटा। आपने टाइम पीरियड अभी निकाला है 2 पाई m बाई क्यूब, तो ये आपकी हो गई पिच। पिच हमेशा, पिच की वैल्यू क्या रहने वाली है? कांस्टेंट, क्योंकि एंगल कांस्टेंट, टाइम पीरियड भी कांस्टेंट, तो ये आपकी पिच की वैल्यू है, ये आपका पिच आ गया। ठीक है, ये 3 मोशन हो गए हमारे चार्ज पार्टिकल के। अब एक बात करते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इंट्रोड्यूस कर देते हैं मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ, तब क्या होगा? ठीक है, अब एक बात बताओ, मेरा मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में है, ठीक है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड को भी इस डायरेक्शन में लगा दिया, ठीक है। चार्ज पार्टिकल यहाँ पर रेस्ट में बैठा हुआ है, ठीक है, चार्ज पार्टिकल रेस्ट में है। इस पर सिर्फ और सिर्फ कौन सी फोर्स लगेगी अभी? तो इलेक्ट्रिक, हाँ, अभी सिर्फ इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक फोर्स फील्ड। लगेगी। पार्टिकल का मोशन कैसा रहेगा? अभी कोई मोशन नहीं रहेगा, क्यों? अभी इलेक्ट्रिक कहाँ चल फील्ड रहा है? अभी रेस्ट पे अच्छा, है। सॉरी सॉरी सॉरी। कुछ समय बाद पार्टिकल का मोशन कैसा बनने वाला है? फर्स्ट केस, एक ही डायरेक्शन में। हाँ, एम लीनियर, अगर ये पॉजिटिव ठीक चार्ज है। है ना। अच्छा बच्चों, एक चीज और याद रखना, ये जो फॉर्मूला है एफ का, ये प्लस चार्ज के लिए है। अगर मान लो नेगेटिव चार्ज होगा तो जब फोर्स की डायरेक्शन निकालोगी तो वो अपोजिट हो जाएगी, ठीक है, ये विद चार्ज आता है, ये चीज याद रखना। अगर ये माइनस क्यू होगा तो चार्ज की जो फोर्स की डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है, ठीक है, ये याद रखना माइनस साइन के लिए। क्लियर? जैसे कि अब समझाने की जरूरत तो नहीं है ना, ये तो बेसिक है। प्लस के लिए निकाल लेना, नेगेटिव के लिए उससे अपोजिट कर देना। देखो, जैसे पॉजिटिव चार्ज के लिए वेलोसिटी यहाँ पर है, तो फोर्स आपने निकाला मैम इधर की लेफ्ट की तरफ आया, ठीक है। अगर यहीं पे ये नेगेटिव चार्ज होता तो फोर्स कहाँ आ जाता? इधर की तरफ। रिवर्स कर देना नेगेटिव चार्ज के लिए, क्योंकि यहाँ पर देखो फॉर्मूले में प्लस चार्ज है ना, अगर मैं नेगेटिव रख दूंगी तो इसका मतलब क्या है? उसका उल्टा करना है। नेगेटिव चार्ज के लिए फोर्स की डायरेक्शन चेंज हो जाती है, जैसे तुम इलेक्ट्रिक फील्ड में करते हो, सेम मैग्नेटिक में भी करना है, ठीक है। अब आ जाओ यहाँ पे, अब ये पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स कहाँ लगती है? इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यानी ये चार्ज अभी रेस्ट पे है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से इस चार्ज का मोशन कैसे रहने वाला है? स्ट्रेट लाइन, लीनियर, यस मैम। स्ट्रेट लाइन मोशन। एक्सिलरेट करेगा पार्टिकल कि नहीं? पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा कि नहीं करेगा? फोर्स लग रही है भाई, एक्सिलरेशन है तो करेगा ही ना, एक्सिलरेशन तो आएगी। क्यू इक्वल्स टू एम ए, मोशन इन चार्ज पार्टिकल पढ़ा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड में। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एक्सिलरेशन आएगी, ठीक है, पर डायरेक्शन चेंज नहीं होगी। डायरेक्शन कैसी रहेगी? स्ट्रेट लाइन ही रहेगी। देखो छोटी छोटी चीजें, कंफ्यूज मत हो। मोस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लगेगा क्यू ई, चार्ज पार्टिकल है, मास भी है, तो एम ए, तो एक्सिलरेशन कितना बना? क्यू ई बाय एम। तो एक्सिलरेशन तो आएगा ही, बट डायरेक्शन चेंज नहीं कर पाएगा। डायरेक्शन कब चेंज होती है? जब परपेंडिकुलरली फोर्स लगता है, क्योंकि वही उसको मोशन में करा सकता है। अब ये तो कैसा मोशन है? स्ट्रेट लाइन। चार्ज पार्टिकल पे एक्सिलरेशन लगेगी, फोर्स की डायरेक्शन में, चार्ज पार्टिकल एक्सिलरेट करेगा, बट डायरेक्शन स्ट्रेट लाइन मोशन है। तो यहीं से पहला सवाल बनता है, क्या मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों होते हुए चार्ज पार्टिकल बिना डिफ्लेक्शन के मूव कर सकता है? तो आंसर है हाँ, बिल्कुल कर सकता है। तो स्ट्रेट लाइन मोशन हो रहा है बिना डिफ्लेक्शन के, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है। अब एक बात याद रखना, जैसे ही पार्टिकल जो है मोशन में आ जाएगा, उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड अपना काम करना शुरू कर देगी, ठीक है। तो ये एट इंस्टेंट पे है, क्लियर है? ओके, यस मैम। हाँ, तो जैसे ही पार्टिकल जैसे ही मोशन में आया, मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करना स्टार्ट कर देगी। बट बेशक मैग्नेटिक फील्ड एक्ट करना स्टार्ट कर दे, पैरेलल में मूव करेगा, मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स अभी भी कितना आने वाला है? 0, जीरो। है ना?
तो मतलब बेशक पार्टिकल वेलोसिटी से मूव करना स्टार्ट कर दे, मैग्नेटिक फील्ड अभी भी जीरो है, अभी भी तुम्हारा चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट लाइन ही रहेगा। तो क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि दोनों अगर पैरेलल में है तो चार्ज पार्टिकल क्या करेगा, स्ट्रेट लाइन मोशन बिल्कुल कर सकता है, तो बिल्कुल पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। ठीक है, और दूसरा सेकंड केस लेके चलो। सेकंड केस क्या बनता है, ठीक है अभी है हमारे पास टाइम। अब हमारे पास है कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड भी देखो इस डायरेक्शन में है और इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस डायरेक्शन में है, बट अब जो पार्टिकल है वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है। ठीक है, जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी अब जो है इनके परपेंडिकुलर है। अब जरा मुझे बताओ कि क्या होगा, क्या होगा, मूव कर रहा है, मोशन में है, मैग्नेटिक फील्ड क्या करना चाहेगा इसको, क्या करेगा, अरे इतना शांत क्यों है। अच्छा एक बात बताओ, क्या कुछ एक्स डिस्टेंस पे जाके पार्टिकल की वेलोसिटी चेंज होगी, हम्म, एक बार फिर से बताना, आपने क्या पूछा अभी? मैंने बोला है कि अब देखो मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों सेम डायरेक्शन में है, बट वेलोसिटी जो है मतलब पार्टिकल जो है वो परपेंडिकुलरली मूव कर रहा है इन दोनों को। तो मेरे को बताओ क्या अब जो वेलोसिटी है वो टाइम के साथ या डिस्टेंस के साथ चेंज होगी, मेरा आंसर, मेरे को इस चीज का आंसर करो, सोच के आंसर करो, टेक योर टाइम। अच्छा एक बात बताओ, मैग्नेटिक फील्ड से के ये देखो इंडिविजुअली एनालाइज करो, मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर है, मैग्नेटिक फील्ड के ये परपेंडिकुलर है, तो इसको ये क्या करना चाहेगा, बस मोशन क्या देगा, इसको मोशन देगा, वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं करेगा। अब इलेक्ट्रिक फील्ड का देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है और इसकी वेलोसिटी ऐसे है, परपेंडिकुलर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे कैसे फोर्स लगाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगाएगा उस पे परपेंडिकुलरली, अभी तो मैंने सिखाया है, परपेंडिकुलरली अगर ये फोर्स लगाएगा, ये कोई भी होता है तो ना वो एक्सीलरेशन चेंज कर सकता। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड तो उसकी डायरेक्शन में फोर्स लगा सकता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जो भी वर्क डन होगा इस चार्ज पार्टिकल पे वो कितना हो जाएगा, 0। हाँ, तो सिर्फ और सिर्फ किसकी वजह से बनेगा, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। ओके मैम। हाँ, तो ये छोटी छोटी चीजें हैं अब बात करते हैं मोशन की। ठीक है, मोशन की कैसे, देखो क्या चार्ज पार्टिकल को किस तरीके से डिफ्लेक्शन मिलती है, कितने एंगल से डिफ्लेक्ट करेगा, एक बार वो भी देख लो। इसमें बस एक 3 केस कराऊंगी, एक केस ऐसा है जो मेरे को लगता है इस साल आने के चांसेस हैं, तो उसको थोड़ा ध्यान से देख लेना। पहले बेसिक से थोड़ा ट्राई करते हैं। मान लो मेरे पास मैग्नेटिक फील्ड है, वही इनसाइड ले लेते हैं इस तरीके से। ठीक है, ये हमारी मैग्नेटिक फील्ड है। अब देखो क्या कर रहे हैं, क्या किया है, हमारा कोई चार्ज पार्टिकल है,
ठीक है, ये चार्ज पार्टिकल है, ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, ठीक है, इस तरीके से ये इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर किया है इस डायरेक्शन से, ठीक है। हॉरिजॉन्टल से ये हम बोलते हैं अब इस पे पहले तो मुझे फोर्स बताओ कि इस पे फोर्स कहाँ लग रही है, इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स कहाँ लग रही है, वेलोसिटी मैम बताओ, अपवर्ड्स। मतलब कुछ इस तरीके से आ रही है सबकी, यस मैम। Yes, ma'am. ठीक है, ओके। अब ये समझ लो फोर्स इनिशियली इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स इस तरफ है, मतलब इसका सेंटर यहीं कहीं होगा, मतलब इसी सेंटर के अबाउट ये क्या करेगा, सर्कुलर मोशन करेगा, हेलिकल पाथ। यस मैम। मतलब जो भी है सर्कुलर मोशन जो भी होगी इसकी, वो इसके अलोंग, मतलब इस सेंटर के इस ये उसका सेंटर ये होगा, इनिशियली में हम ये मानते हैं। जैसे देखो यहाँ पर भी तो हमने स्टार्टिंग में जब किया था ये वाला क्वेश्चन, तो सबसे पहले यहीं से देखा था कि किधर की तरफ जाएगा पार्टिकल, तो हमारा वेलोसिटी यहाँ थी ये वाली, तो यहाँ से पार्टिकल का सेंटर FM अंदर की तरफ आया, तो मैंने पार्टिकल को इधर की तरफ घुमाया, मैं घुमा तो इधर भी सकती थी, इधर की तरफ, तो घुमाया कहाँ, यहाँ पे। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री कैसी होने वाली है फोर्स से। तो अब मुझे बताओ पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री किधर की तरफ बनेगी, पार्टिकल कैसा घूमेगा, देखो ये मान लो कि जो फोर्स है ना, एक चीज और, सॉरी एक चीज यहाँ पे बताना भूल गई कि यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड है वो सिर्फ इतने इतने रीजन में है, बस आपने यहाँ से पार्टिकल को थ्रो किया है मैग्नेटिक फील्ड में, हम बस। टाइम होने वाला है, Incomplete रुक circle. जाओ दूसरी क्लास रुक जाओ, अभी नहीं हुआ, 45 पे खत्म होगी ना क्लास, मैम 45 पे तो शुरू होती अच्छा है ना 45 दूसरी पे क्लास। दूसरी स्टार्ट हो जाएगी, अरे बाप रे। ठीक है, तो फिर इसका मोशन का एनालाइज हम लोग कल करेंगे, ठीक है, इस मोशन का, क्योंकि ये भी इम्पोर्टेंट है, ये हम लोग कल पढ़ेंगे और कुछ क्वेश्चंस और कर लेंगे, ठीक है। ओके मैम। बस जितना इसमें मैग्नेटिक फील्ड में मैं जितना पढ़ाऊं उतना ही पढ़ना है, अब घर जाके ज्यादा दिमाग मत चलाना। चलो बाय बाय एवरीवन, गुड नाइट। थैंक यू मैम। Thank you, ma'am. Bye, ma'am.